वोटर लिस्ट पर बिहार में जो घमासान मचा हुआ है और पहचान का सवाल, उस पर राजनीतिक जंग तो लगातार जारी थी। नागरिकता भी छीन ली जाएगी क्या, यह सवाल भी कौंधने लगा था, इसकी गूंज भी सुनाई देने लगी थी। लेकिन आज इस लड़ाई का कानूनी पहलू भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल की गई इस वोटर लिस्ट की समीक्षा के खिलाफ। स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसके खिलाफ। 11 दस्तावेज की भी बात है ना कि 11 दस्तावेजों में से कुछ दे दो तो पहचान मान ली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कि संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, उनका दायित्व है, हम इसे रोक नहीं सकते। तो चुनाव आयोग के अधिकारी से अपनी जीत की तरह भी देख सकते हैं, और सत्ता पक्ष के लोग, एनडीए के लोग भी, देखिए यह समीक्षा रोकी नहीं गई। लेकिन अब इसमें कई लेकिन भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति, तरीका और समय, इससे जुड़े सवाल पूछे हैं कि क्या शक्ति, वो हक, वो अधिकार है आपके पास जिस तरह से आप ये समीक्षा कर रहे हैं वोटर लिस्ट की। अभी 6 महीने पहले एक स्पेशल समरी रिवीजन तो आपने की ही थी, और अब आप इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, सघन निरीक्षण कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? और आप आधार को तो छोड़िए, जो वोटर आईडी कार्ड है, जिसके दम पर, जिसकी बिना पर लगभग 8 करोड़ लोगों ने पिछले ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग की थी, अब आप उसे कह रहे हैं ये तो रद्दी की टोकरी में डालने वाला कागज हो गया, ये कोई दस्तावेज ही नहीं बचा। अब नई पहचान होगी, और नई पहचान में आधार को नहीं मानेंगे क्योंकि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक की थी, यानी कि अपहेल्ड की थी वो जजमेंट, जिसमें यह कहा गया भैया सेल्फ डिक्लेरेशन ही चल जाती है। मैंने कह दिया मैं संदीप चौधरी हूं और साइन कर दिए, बात खत्म। और जब आप ड्राफ्ट सूची बना रहे हैं, जो ये बन रही है, 26 जुलाई तक एक ड्राफ्ट रोल तैयार होगा, यानी कि अंतिम सूची नहीं, पर जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं उसमें नागरिकता का प्रमाण तो मांगा ही नहीं जा सकता। वो काम तो गृह मंत्रालय का ही है, चुनाव आयोग कहां से आ गया? यह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। जवाब देने के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। 28 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। 26 जुलाई को ये ड्राफ्ट रोल बन जाएंगे, उसके बाद जो आपत्तियां हैं, शंकाएं हैं, शिकायतें हैं, वो दर्ज कराई जा सकती हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आधार को पहचान मान लो, वोटर आईडी को भी और राशन कार्ड को भी। चुनाव आयोग क्या इसका संज्ञान लेगा? क्या थमेगा ये घमासान? तो वोटर लिस्ट की लड़ाई ये घमासान आधार पहचान है या नहीं, ये तमाम सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल थी, और इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सुझाव दे दिया चुनाव आयोग को। अंत में आज जब सुनवाई मुकम्मल हो रही थी, हमारा सुझाव है कि आयोग इन 3 दस्तावेजों को स्वीकारने पर भी विचार करे। कौन से हैं ये 3 दस्तावेज? आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड। और दर्शकों, एबीपी न्यूज पर आप सीधा सवाल में हम लगातार ये कह रहे हैं भाई आधार को पहचान का आधार बनाने से क्यों कर रहा है चुनाव आयोग इनकार? और यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। बड़ी दिलचस्प हुई। जो जिरह हो रही थी उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। राकेश द्विवेदी, जो चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील थे, वो कह रहे हैं हम तो मतदाता की पुष्टि कह रहे थे कि हम मतदाताओं की पुष्टि कर रहे हैं। तो जज साहब ने, जज धूलिया और जज बागची जो सुन रहे थे इस केस को, उन्होंने कहा आधार भी तो मतदाता की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है।
यही सवाल मैं आपसे लगातार पूछ रहा था, जो मेहमान आ रहे हैं उनसे पूछ रहा था। राकेश द्विवेदी ने कहा कि आधार आवास का प्रमाण हो सकता है, इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम डालते समय उसे मान्य किया गया, लेकिन यह विशेष अभियान है, हमने 11 दस्तावेज मांगे, वो मान्य भी नहीं किया गया है। यहां पर भी थोड़ा सा वो थोड़ी चतुराई दिखाते हैं वकील। ये आज पत्रकारों को ना थोड़ी वो पुड़िया पकड़ाई जाती है, पर्ची सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट होती हैं कि जी चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये फॉर्म जो है 19 पन्नों का, इसके 16 नंबर पन्ने पे लिखा हुआ है आधार कबूल है, दस्तावेज के तौर पर मान्य है। तो मैंने निकाला वो आधार के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल, देना है दो, देना है नहीं देना है मत दो, यानी कि सानुकी, यानी कि इसकी कोई मान्यता नहीं है। और इसे आगे 17वें पन्ने पर पहली 3 लाइनें और साफ कर देती हैं। प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टैब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ एंड और प्लेस ऑफ बर्थ। वो नीचे 11 दस्तावेज। तो आधार तो मान्य नहीं है अपने लिए भी, आपके माता हों या आपके पिता हों, क्योंकि एक श्रेणी में माता या पिता का पहचान आपको स्थापित करनी है और एक में दोनों माता पिता की स्थापित करनी है। तो खैर ये पुड़िया और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पुड़िया है। अब जज साहब ने कहा कि जनवरी 2025 में जारी लिस्ट में सभी नाम नई लिस्ट में होंगे क्या? यह बहुत दिलचस्प है दर्शकों, क्योंकि स्पेशल समरी रिवीजन हुई जनवरी के पहले महीने में खत्म हो गई, वो अक्टूबर 2024 से शुरू की थी, यानी कि ठोका पीटा गया वोटर लिस्ट को मुकम्मल करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। 6 महीने बाद फिर से आ गए, अब नई लिस्ट बनेगी, पुरानी गई कूड़ेदान में। तो वो स्पेशल समरी रिवीजन किस लिए की, यही जज साहब पूछ रहे थे। ये सारे नाम जो पुरानी लिस्ट में थे वो नई में होंगे। द्विवेदी साहब बोले हम घर घर जा रहे हैं, जो फॉर्म भरेंगे उनका होगा। तो जज साहब ने कहा यानी कुछ नाम छूट जाएंगे क्या, चुनाव से पहले सबका नाम शामिल हो जाएगा? द्विवेदी साहब बोले कि चुनाव नवंबर में है, हमारे पास समय है, चुनाव नवंबर में है, पर 26 तारीख तक तो देने हैं ना, ये फॉर्म भरे जाने हैं। और अब तक दर्शकों, अब मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा उठाने वाला हूं। अब तक जितनी भी समीक्षाएं की हैं चुनाव आयोग ने, समरी हो या स्पेशल हो, उसमें जो सूची में, जिस सूची में आपका नाम है वही काफी हो जाता है, जिसका नाम सूची में है वही काफी है। यहां सूची को ही खारिज करके नई सूची बनाई जा रही है और पहचान की जिम्मेदारी, पहचान स्थापित करने की जिम्मेदारी आप पर रखी जा रही है। 6 महीने पहले तक मेरी पहचान थी और मान रहा था चुनाव आयोग, अब नहीं है। और दस्तावेज मुझे देने होंगे। अब तक जितनी समीक्षाएं हुई, चुनाव आयोग घर घर जाकर फॉर्म भरवाता था और आम आदमी सेल्फ डिक्लेरेशन कर दे कि मेरा नाम ये है, ये मेरा पता है, ये मैं इतने साल तक रह रहा हूं यहां पर, तो बात खत्म हो जाती थी। और यह मामला हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट ने कहा यह बिल्कुल गैर जरूरी है। Question of citizenship didn't arise during the preparation of the draft roll, और इस फैसले को, उसकी तस्दीक की, अपील किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये नई धारा, नई लकीर क्यों खींच रहा है चुनाव आयोग? जब सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, विपक्षी खेमा जब गया था इसी मसले पर चुनाव आयोग के सामने, तो चुनाव आयोग ने कहा यह नया चुनाव आयोग है। तो इतना नया हो गया चुनाव आयोग की नई नई परंपराएं इजाद हो रही हैं, पुराने तौर तरीके, पुराने जो हिसाब किताब थे जिन पर चलता था चुनाव आयोग, अब उसे पूरी तरह से क्या दरकिनार किया जा रहा है। अब 28 तारीख तय की गई है सुनवाई के लिए, आयोग अपना जवाब भी देगा।
अब विस्तार में बहस होगी, लेकिन इस बहस में आम आदमी का हक क्या मारा जाएगा? जिन आदमियों के नाम नहीं आए, बाद में आएंगे, आ पाएंगे, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, हम तो इस तरह की प्रक्रिया पूरे देश में करने वाले हैं। अब इसमें पहले बिहार में क्यों हुआ, ये इतने समय कम समय में क्यों हुआ, इन सब बातों पर आज जिरह हुई, पर इस पर हम खूब चर्चा कर चुके हैं, आप इन बातों से वाकिफ हैं। पर पूरे देश में होगी, इसी तरह से होगी क्या? और नागरिकता तय करने का हक, वो अधिकार, वो अख्तियार चुनाव आयोग के पास कब से आ गया? ये तो गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं बैकडोर से एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, जो बीजेपी का पेट प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पीछे हट गए क्योंकि अति उत्साह में उनके एक मुख्यमंत्री, उनकी एक सरकार असम में, उसने एनआरसी कराया और वहां पर 19 लाख से ज्यादा लोग सूची से बाहर हो गए। इसमें 5 लाख बंगाली हिंदू भी थे। ये गले की हड्डी बन गया, तो इसको बिल्कुल बैक बर्नर पे डाल दिया गया। पर अब विपक्ष कह रहा है पिछले दरवाजे के जरिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हुए क्या एनआरसी थोपी जा रही है देश पर? ये कोरे राजनीतिक आरोप हैं या इनमें कुछ दम भी है? और शक्ति के साथ साथ तरीका और समय, ये समय का जो सवाल है, क्या इतने दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा? अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा कि आप इस बार चुनाव होने दीजिए, जो पुरानी सूची है उसके आधार पर नई सूची आपको तैयार करनी है, आप वक्त लीजिए। वो वक्त लिया जाएगा या ये जल्दबाजी बहुत जरूरी है, या ये खामखा की जल्दबाजी है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल पहचान से है। आधार को मानो पहचान, ईसी लेगा संज्ञान, ये बात हम लगातार कह रहे थे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है चुनाव आयोग से। और सर पर राजनीति भारी, एनआरसी की तैयारी।